कुल मिला के हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और हमारे इससे पहले 3 ग्रुप्स ने अपने अपनी प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन ये जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, सबसे अहम चीज़ हमारी यही है क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। तो किसी ने भी यहाँ पर कम्युनिकेशन की मेरे हिसाब से डेफिनेशन नहीं बताई। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से शुरू करता हूँ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये है कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये चीज़ होती है, वो 3 चीज़ें होती है। वर्ड होता है, वॉइस टोन होती है और बॉडी लैंग्वेज होती है। अच्छा, ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये कितने % इस्तेमाल होती है। अच्छा, वर्ड जो होता है ना, आप लोग समझ लोगे क्योंकि हम लोग बातचीत ज़्यादा करते हैं तो वर्ड ज़्यादा % ले रहा होगा, लेकिन वर्ड सबसे कम % ले रहा है, वो 7% ले रहा है। अच्छा, जो वॉइस टोन है वो 38% ले रहा है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो 55% ले रहा है। तो ये 100% इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन ये होती है 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान वायमी राब्ते को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। 2 से मतलब इसका ये हो गया कि जैसे हम कोई फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या हम कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं, या हम किसी पॉलिटिकल इजलास के अंदर है वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है, या तो फिर आपका अल्लाह भला करे रिटर्न के अंदर कर रहे हैं, या पोस्टर वगैरह लगे होते हैं रोडों के ऊपर, उसको कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? बगैर आवाज़ की जो बातचीत हो रही हो, इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, आपका गेस्चर आ जाता है, आपका पोस्चर आ जाता है, आपका अटायर आ जाता है, और आई टू आई कॉन्टैक्ट आ जाता है, और पिक्चर्स वगैरह भी आ जाती है। इसमें आपका ड्रेसिंग्स भी आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ये बताते चलूँ कि कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स होते हैं ना, जो रुकावट्स हमारे दरमियान आ रही होती हैं, वो रुकावट्स ये होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं फिजिकल बैरियर, दूसरे नंबर पे आ जाता है इमोशनल बैरियर, तीसरे नंबर पे आ जाता है लैंग्वेज बैरियर, चौथे नंबर पे आ जाता है इंटरपर्सनल बैरियर, 5वें नंबर पर आ जाता है परसेप्चुअल बैरियर, 6ठे नंबर पे आता है कल्चरल बैरियर, और 7वें नंबर पे आता है जेंडर बैरियर। अच्छा, मैं बताते चलूँ फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर वो होता है कि हम किसी भी दरवाजे पर अगर हम खड़े हुए हैं तो हम मतलब फेस टू फेस बात नहीं हो रही, वो गेट के अंदर से बात कर रहे हैं और हम बाहर से खड़े होकर बात कर रहे हैं, आमने सामने भी बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकल बैरियर कहलाता है। अच्छा, इमोशनल बैरियर क्या होता है? इमोशनल बैरियर ये होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो रोना शुरू हो गया। अब हम बार बार उसके दरवाजे पर अगर जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई आप पोलियो पिला लो या कुछ भी XYZ, तो वो रोना शुरू होगा कि यार आपको हम समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, बार बार आप आए जा रहे हो, रोना धोना हो गया, तो उसको इमोशनल बैरियर कहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर आ जाए, जैसे हमारे कराची के अंदर ज़्यादातर बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, तो हम लोग उर्दू है, कोई पंजाबी होता है, कोई सराइकी होता है, कोई सिंधी होता है, कोई पश्तो होता है, बहुत सारी किस्म की कराची के अंदर लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो उसमें हमारी अगर सेम टू सेम लैंग्वेज हो, जैसे उर्दू का उर्दू से बात हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, सिंधी का सिंधी से बात हो तो वो बहुत अच्छे समझ सकता है। तो इस वजह से लैंग्वेज बैरियर को ये कहना है। अच्छा, इंटरपर्सनल लैंग्वेज, इंटरपर्सनल जो होता है वो ये होता है कि अगर 2 लोग चीख कर बात कर रहे हो तो चीख कर तो कोई बात समझ में आएगी नहीं, तो इसी वजह से उसको इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। अच्छा, ये जो है परसेप्चुअल बैरियर जो है वो ये है कि किसी के बारे में गलत राय कायम करना, किसी के बारे में कोई चुगली वगैरह करना, या कोई भी ऊट पटांग बात आप समझ लें या आप सोच लें आप, तो उसको परसेप्चुअल बैरियर कहते हैं। अच्छा, कल्चरल बैरियर क्या होता है? कल्चरल बैरियर ये होता है कि भाई जैसे कि महाजिर कल्चर ले लें, या हिंदू कल्चर ले लें, या सिख कल्चर ले लें, या कोई किसी भी किस्म का जो कल्चरल होता है ना, तो उसको कल्चरल बैरियर कहते हैं। अच्छा, जेंडर बैरियर क्या हो गया? अब जेंडर बैरियर ये होता है, अब जैसे कि मैं मैन हूँ, तो मैं अगर मैन से बात करूँगा तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर फीमेल से बात करेगी तो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मेरा टॉपिक आज का यहीं पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।